Hello everyone, welcome to Upasana Tech Mahindra Foundation Smart Training. This is निरुपमा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में। ये इन्फेक्शन होता क्या है, कैसे ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड होता है और ये जो वायरस है या बैक्टीरिया है कैसे स्प्रेड होता है। तो चलिए जान लेते हैं। इन्फेक्शन जो होता है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से किस सुस्त व्यक्ति के अंदर अगर एंट्री करता है तो बॉडी का जो टिश्यू होता है वो डैमेज कर लेता है और डिजीज क्रिएट करता है, जिसके द्वारा हम बोलते हैं कि शरीर के अंदर कुछ इन्फेक्शन है। तो ये इन्फेक्शन होने के लिए एक प्रोसेस है, जैसे कि चेन ऑफ इन्फेक्शन है। एक एजेंट रहता है, एक होस्ट रहता है, रिजर्वायर होता है, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, एंट्री एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये सब प्रेजेंट होने के साथ साथ इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये एजेंट जो होता है वो एक बैक्टीरिया, वायरस या नॉर्मल फ्लोरा होता है, कॉलोनाइजेशन होता है या कुछ फंगस ऑल्सो हो सकता है। रिजर्वायर जैसे कि कौन से जगह में ये स्टोर होके रहता है। पोर्टल ऑफ एंट्री जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट, ये सब ट्रैक्ट के द्वारा हमारे शरीर के अंदर एंट्री करता है। ट्रांसमिशन जैसे कि ड्रॉपलेट, एयरबोर्न, डायरेक्ट कांटेक्ट एंड इनडायरेक्ट कांटेक्ट, ऐसे तरह स्प्रेड होता है। होस्ट जैसे कि हम जैसे लोग होते हैं जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कम होता है, ज़्यादा एज हो जाता है और न्यूट्रिशनल कम होने के कारण और जिसका कुछ डिजीज़ पहले से है, वो लोग ज़्यादा इफ़ेक्टेड होने का चांसेस रहता है। और हम कैसे पता करेंगे कि इन्फेक्शन है, उनका ब्लड टेस्ट और बाकी सब टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया किस फैक्टर से रिस्क रहता है, जैसे कि जिसका एज ज़्यादा हो जाता है, ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल, ये सब ज़्यादा रिस्क फैक्टर होने का चांसेस रहता है। इसके साथ साथ हम ट्रैवल हिस्ट्री चेक करते हैं, मेडिकेशन क्या ले रहे थे वो भी चेक करते हैं, और उनका काम क्या रहता था, ऑक्यूपेशन क्या है, वो कौन सा फील्ड में काम कर रहे हैं। कभी कभी ये होता है ऑक्यूपेशन के वजह से रिस्क फैक्टर होने का चांसेस रहता है मैक्सिमम टाइम। ये सब के लिए हम एक स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यूज करते हैं, जैसे कि पीपी इस्तेमाल करना, हैंड हाइजीन करना और वेस्ट को डिस्पोज करना और क्लीनिंग रखना। कैसे करते हैं ये सब, चलिए जान लेते हैं। पीपी जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से दूर रखता है। क्या है इसका यूज जान लेते हैं। स्टेप 1 जैसे कि हम पहले गाउन इस्तेमाल करेंगे, शू कवर, देन ग्लोव्स को यूज करेंगे प्रॉपरली, जैसे कि ये प्रोटेक्ट करेगा हमें इन्फेक्शन से। उसके बाद हमें मास्क जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करेगा, कुछ भी इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर नहीं जाएगा। गगल्स या फेस मास्क और सील्ड मास्क अगर होता है तो ये हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह डॉफिंग क्या होता है जान लेते हैं, जैसे कि कैसे ये इक्विपमेंट को हम सब रिमूव करेंगे। पहले ग्लोव्स को रिमूव करेंगे, फेस मास्क को, गाउन को, शू कवर और वो सील्ड मास्क को हम रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद और एक इनर ग्लोव्स रहता है जो कि पहले पहना जा सकता है, उसको हम लास्ट को रिमूव करेंगे। उसके साथ साथ हम 7 स्टेप जो होता है हैंड वॉश का, हम हैंड हाइजीन कर लेंगे। हैंड वॉश कैसे करेंगे, जैसे कि हमारा टोटल 7 स्टेप्स होता है। इसको यूज़ करने के लिए या फॉलो करने के लिए 20 सेकेंड का टाइम लगता है। तो हम ये सब प्रोसेस में हम हैंड हाइजीन कर लेंगे। इसी तरह हमें कब हैंड हाइजीन करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, मैं ये एक पिक्चर में टोटल डिटेल्स में बताई हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कब हमें हैंड हाइजीन करना चाहिए। हॉस्पिटल में जो वेस्ट रह जाता है उसको हम कैसे डिस्पोज करेंगे, उसके लिए हमारे बहुत सारे मेथड्स मैंने आगे के वीडियो में बताई हूँ। चलिए जान लेते हैं क्या क्या मेथड्स हम अप्लाई करते हैं वेस्ट डिस्पोज करने के लिए। जैसे कि ये एनाटॉमिकल वेस्ट है। एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए येलो कलर का डस्टबिन हम यूज करते हैं, जिसमें बॉडी पार्ट्स,
हेयर, नेल एंड प्लासेंटा और एक्सपायर्ड मेडिसिन डाला जाता है। ये जनरल वेस्ट है। हॉस्पिटल में जो साधारण वेस्ट रह जाता है, फूड पैकेट, वाटर बॉटल, पेपर बैग, पॉलीथीन, ये सब इसमें वेस्ट डिस्पोज किया जाता है। और इन्फेक्टियस वेस्ट, हॉस्पिटल में जो सारे इन्फेक्शन रिलेटेड वेस्ट रहता है, बैंडेज हुआ, ग्लोव्स हुआ, साथ साथ यूज्ड कैथेटर और ड्रेसिंग किट जो ब्लड कंटामिनेटेड है उसको हम रेड कलर जैसे कि डेंजर है, इन्फेक्टियस वेस्ट मानकर डाला जाना चाहिए। उसके साथ हमारा प्लास्टिक और ब्रोकन ग्लास के लिए ब्लू कलर का डस्टबिन यूज किया जाता है। इसमें सालाइन बॉटल्स, वायल्स, सिरिंज और एम्प्यूल्स जैसे कि टूटा फूटा शीशे वो सब हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी डिस्पोज करने के टाइम में हमें आसानी हो सकता है। सारे वेस्ट को डिस्पोज करने के बाद हम एक लेबलिंग करके ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह में, जैसे कि प्रॉपर नेमिंग देके हम एड्रेस देके ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह प्रॉपर पैकेजिंग अगर हम नहीं करते हैं ट्रांसफ़र टाइम पे, सो ये एक एक जगह में गिर के इन्फेक्शन पैदा करता है। ऑयल पैकेज करके क्लोज कंटेनर के सहायता से हम एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफ़र करेंगे, जिसके द्वारा इन्फेक्शन कंट्रोल हो सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।